और चलिए अब बात झारखंड में आज एक बार फिर से नेताओं और जनता की धड़कनें बढ़ी हुई हैं उसकी करेंगे, क्योंकि आज काउंटिंग का दिन है। आज नगर की सरकार की सूरत तय हो रही है। 23 फरवरी को मतदान के बाद आज वोटों की काउंटिंग हो रही है और इस बार मतदान बैलेट पेपर से हुआ था और ऐसे में नतीजे आने में ईवीएम की तुलना में देरी हो रही है। लेकिन रुझान और नतीजे से पहले उम्मीदवारों के साथ साथ राजनीतिक दलों के नेताओं की भी धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि भले ही इस बार का चुनाव दलगत आधार पर ना हुआ हो, लेकिन उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों ने पूरा समर्थन दिया। सुबह 8 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। राज्य में कुल 48 नगर निकाय के लिए वोटों की गिनती हो रही है। इसमें 9 नगर निगम हैं, 19 नगर परिषद हैं, 20 नगर पंचायत भी शामिल हैं। नगर में रांची नगर निगम और बुंडू जो नगर परिषद है उसकी काउंटिंग की व्यवस्था की गई है। और ख़ासतौर से अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा इंतजामात हैं उसकी व्यवस्था की गई है। ख़ासतौर से कई जो हॉल हैं 10 हॉल हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें कि 9 हॉल जो हैं वो रांची नगर निगम के हैं, जिसमें कि 246 टेबल लगे हुए हैं। और वहीं बुंडू के लिए भी 16 टेबल जो हैं वो बनाए गए हैं, एक हॉल में व्यवस्था है। इस पूरे चुनाव को लेकर लोगों में खासी जो गहमा गहमी है वो देखने को मिल रही है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो उत्साह है वो भी देखने में बन रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो 48 नगर निकाय में आज वोटों की काउंटिंग हो रही है, जिसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हालांकि रांची नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुरू करने में थोड़ी सी देरी जरूर हुई थी, लेकिन सुरक्षा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया था। और आपको बता दें कि पलामू में 5 नगर निकाय के लिए वोटों की काउंटिंग हो रही है। मेदिनीनगर के GLA कॉलेज परिसर में मतगणना केंद्र बनाए गए, जहां पर 5 नगर निकाय सीट के लिए उम्मीदवारों की किस्मत तय होगी। कुल 79 टेबल पर अलग अलग राउंड में मतों की काउंटिंग की जा रही है। पलामू में भी नगर निकाय चुनाव को लेकर मतगणना कार्य शुरू हो गए हैं। सुबह 8 बजे से ही मतगणना कार्य शुरू है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मेदिनीनगर शहर के GLA कॉलेज परिसर में, जहां मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है अंदर में मतगणना का कार्य शुरू हो गया है। और आपको बता दूं कि मेदिनीनगर नगर निगम के अलावे अन्य 4 नगर पंचायत के लिए यहाँ पे मतगणना का कार्य हो रहा है। मेदिनीनगर की अगर हम बात करें तो मेदिनीनगर में 27 टेबल बनाए गए हैं। इस राउंड में मतगणना का कार्य पूर्ण होगा। वहीं विश्रामपुर नगर परिषद की अगर हम बात करें तो 13 टेबल बनाए गए हैं, जिसमें 3 राउंड में मतों की गिनती की जाएगी। जबकि छतरपुर नगर पंचायत के लिए 12 टेबल 2 राउंड में काउंटिंग होगी। वहीं हुसैनाबाद नगर पंचायत की अगर हम बात करें तो 15 टेबल के जरिए 2 राउंड में कंप्लीट किया जाएगा। वहीं हरिहरगंज नगर पंचायत की बात कर ले तो 12 टेबल बनाए गए हैं, जो कि 2 राउंड निर्धारित किया गया है। तो कुल मिला के जो मतगणना का कार्य है वो शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम किया गया है, 3 लेयर में सुरक्षा का इंतजाम किया गया है और जो अलग अलग मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। और सुबह से ही यहाँ पे जो मतगणना का कार्य है वो शुरू हो गया है और धीरे धीरे फिर जो है रुझान आना शुरू हो जाएगा। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। तो देखिए काउंटिंग शुरू है और सुबह 8 बजे से कई जगहों पर काउंटिंग शुरू हो गई थी। रांची में ये 9 बजे से शुरू की गई है, क्योंकि पहले जो पर्चियां हैं उनको सेग्रीगेट यानी कि अलग अलग किया गया है और उसके बाद काउंटिंग शुरू हो गई है। बैलेट पेपर से ये चुनाव हुआ है, तो ऐसे में इंतजार आपको करना होगा कि नगर में किसकी सरकार बन रही है, कौन मेयर होगा, कौन पार्षद होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है जब बैलेट पेपर से चुनाव हो। ओम प्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड से जुड़ चुके हैं। इस वक्त ग्राउंड पर कैसी हलचल है ओम प्रकाश? और वोटों की काउंटिंग तो शुरू हो चुकी है, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है तो इंतजार भी करना होगा, लेकिन कोई भी अपडेट अब तक ग्राउंड से, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कौन जीत सकता है? फिलहाल जो
वार्ड की गिनती है, जो बैलेट पेपर की गिनती है वो शुरू हो चुकी है। अब तक वर्तमान में 18 वार्ड की गिनती जो है वो शुरू की गई है। वार्ड संख्या अलग अलग हैं। 18 वार्डों में वोटों की गिनती का कार्य जो है वो शुरू किया गया है। हालांकि अब तक रुझान जो है वो नहीं आए हैं, लेकिन जो वर्तमान में मतपेटियां खुली हैं उनसे दिलों की धड़कन जरूर बढ़ गई है। खासतौर से जो भी प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, उन तमाम लोगों की धड़कनें जरूर ज्यादा बढ़ चुकी हैं। खासतौर से हम बात करेंगे अगर यहाँ व्यवस्था की, तो तमाम व्यवस्था जो है वो जरूर की गई है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं। मैम, हम जानने की भी कोशिश करते हैं, जिला संपर्क जो पदाधिकारी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ है मैम यहाँ पर सुरक्षा और किस तरह से काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, रांची नगर निगम और बुंडू नगर पंचायत के जो नगर निकाय के चुनाव हैं उसकी काउंटिंग 8 बजे से शुरू हो गई है। यहाँ पर 231 टेबल्स की व्यवस्था की गई है और रांची नगर निगम के लिए कुल 225 टेबल और बुंडू नगर पंचायत के लिए 16 टेबल की व्यवस्था की गई है। तय समय पर जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है और यहाँ पर काउंटिंग एजेंट्स भी मौजूद हैं। काउंटिंग पार्टी, उनको पहले से ट्रेनिंग दी गई थी और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और पूरे विधि व्यवस्था को संधारित रखते हुए यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया निर्विवाद रूप से चालू है। मैम, न्यूज़ 18 मतलब चुनाव, इसकी बानगी आपको हम मीडिया सेंटर में भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारा चैनल जो है वो यहाँ पर भी है। तमाम लोग जो हैं इस वक्त जो न्यूज़ 18 से भी मुखातिब हो रहे हैं। बताते कि कुछ परेशानियां शुरू में जरूर हुई थी, अव्यवस्था हुई थी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर से भी कुछ मीडिया कर्मियों की जो बहसा बहसी भी हुई थी। हालांकि अब तमाम व्यवस्था जो है वो सुव्यवस्थित हुई है और उसे लेकर जो भी एजेंट्स हैं वो अब अंतर जाते हुए नजर आ रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए, खासतौर से अगर कहा जाए तो बाहर व्यवस्था जो है काउंटिंग स्थल की वो भी की गई है कि जो भी जीतेगा उनके जो भी समर्थक हैं उनके द्वारा बाहर जो है काफी बड़ी व्यवस्था की गई है। गाजे बाजे का भी इंतजाम जो है वो किया गया है। बता दें कि मेयर के चुनाव में 11 प्रत्याशी जो है वो मौजूद हैं और उनके द्वारा जो है अब इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। सबके दिलों की धड़कन जरूर बढ़ी हुई है, तो देखना होगा कि रिजल्ट क्या कुछ होता है। लेकिन जो रुझान है वो जब आना शुरू होंगे तो कहीं ना कहीं ये चहलकदमी और ज्यादा बढ़ेगी। खासतौर से पहली बार आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर में चुनाव का मतगणना का कार्य जो है वो किया जा रहा है, जिस वजह से तमाम लोग जो हैं उनके लिए थोड़ा सा एक अलग नजारा यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है। हालांकि बड़ा इलाका है, बड़ा एरिया है, जिस वजह से तमाम व्यवस्था को करने में इंतजार करना होगा कि आखिर कौन मेयर बन रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि 11 लोग जो कि चुनावी मैदान में है, किस्मत उनका आज खुलेगा। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं, उसके बाद मैं लौटती हूं ओम प्रकाश आपके पास। लातेहार से बड़ी खबर, वार्ड संख्या 7 के नतीजे देखिए, इसको लेकर जानकारी आ रही है। वार्ड संख्या 7 से मनोज कुमार विजयी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वार्ड 8 से आशा देवी की जीत हो गई है, नतीजे आने अब शुरू हो चुकी हैं। चास नगर निगम में वार्ड 3 के नतीजे वो भी सामने आ चुके हैं। वार्ड 3 से मधु ने दर्ज की है जीत। मतगणना जारी है, लेकिन इस बीच जिन वार्डों से जीत की खबर आ रही है वो आपके सामने रख रहे हैं और वार्ड 12 से भी जीत की खबर है। लातेहार से वार्ड संख्या 7 के नतीजे सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने लगातार रख रहे हैं। वार्ड संख्या 7 से मनोज कुमार विजयी हो चुके हैं। ओम प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश, देखिए कई जगहों पर अभी भी मतगणना जारी है, लेकिन 48 नगर निकायों में कई जगहों से अब नतीजे भी आने शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो वार्ड हैं उनकी राउंड की जो गिनती है वो शुरू हो चली है। रांची में भी अगर बात की जाए तो थोड़ी देर में जो रिजल्ट हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। पहले चरण में जो पहला राउंड होगा उसमें 8 जो बूथ हैं, जो 8 वार्ड हैं उनके रिजल्ट आएंगे। हालांकि काउंटिंग यहाँ देर से शुरू हुई है, जिस वजह से अब तक यहाँ पर रिजल्ट आने में देरी है। लेकिन धनबाद और खासतौर से बात करें तो चास का इलाका, वहां से जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अब लोगों की दिलों की धड़कनों को भी बैठा रहे हैं और खासतौर से उनकी धड़कनों को शांत भी कर रहे हैं। जो जीत रहे हैं अब प्रत्याशियों के जीत का सफर शुरू होगा और यही वजह है कि न्यूज़ 18 लगातार जो है अपने दर्शकों को सटीक जानकारी मुहैया कराता है और यही वजह है कि तमाम लोग यहाँ पर भी जब पहुंचे तो उन्होंने न्यूज़ 18। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
तो झारखंड में लोकल सरकार के लिए वोटों की काउंटिंग जारी है। जीत के दावे को लेकर बीजेपी कांग्रेस में ठन भी चुकी है। कांग्रेस ने जहां पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया, वहीं बीजेपी भी अपने दावे कर रही है और राज्य सरकार के साथ ही निर्वाचन आयोग को एक तरीके से सीधे चेतावनी बीजेपी ने दी है कि अगर वोटों की काउंटिंग में किसी भी तरीके की धांधली और गड़बड़ी होती है तो जनता सड़क पर उतरेगी। सुनते हैं बयान। इस तरह से कैंपेन के दौरान और मतदान के दिन जो रुझान देखने को मिला है कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रमा खलको को लेकर के, मैं दावे से कह सकता हूं कि आज परिणाम का दिन है और स्वाभाविक रूप से हम इस चुनाव में भारी मतों से जीते, क्योंकि जनता का आशीर्वाद, स्नेह और जो मतदाताओं का रुझान था वो देखने को मिला चुनाव के दौरान और मतगणना के दिन। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि हम एक कंफर्टेबल मार्जिन से ये चुनाव जीत सकते हैं। मतगणना शुरू हो गई है और कुछ समय के बाद रुझान भी आने लगेंगे और हमारा मानना है कि झारखंड के जिन 48 नगर निकायों में चुनाव हुए हैं 3/4 से ज्यादा सीटों पर हम जीतेंगे। यह सरकार ने तो पहली हार मान ली साहब। दलगत आधार पर चुनाव होता था, इन्होंने दलगत आधार हटा दिया और बड़े पैमाने पर धांधली करने के लिए उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराया है, जबकि ये सरकार खुद 2 बार ईवीएम से जीत कर आई है। और जिस तरीके के संकेत मिल रहे थे, कहीं सीसीटीवी कैमरा ऑफ कर दिया गया और कहीं तरह तरह की बातें हो रही थी, तो हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी नजर रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को हमारी चेतावनी है कि काउंटिंग की प्रक्रिया पूरे तरीके से फेयर होनी चाहिए, वरना हमारे कार्यकर्ता आवश्यकता पड़ेगी तो सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। तो नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। देखिए, मतगणना अभी भी जारी है, लेकिन कई जगहों से नतीजे आ रहे हैं। लातेहार वार्ड संख्या 7 के नतीजे सामने आ चुके हैं। वार्ड संख्या 7 से मनोज कुमार विजयी हुए हैं। वार्ड 8 से आशा देवी को जीत हासिल हुई है। चास नगर निगम में वार्ड 3 के नतीजे सामने आ चुके हैं और वार्ड 3 से मधु ने दर्ज की है जीत। इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं। और इस बीच देखिए, बोकारो में भी वोटों की काउंटिंग जारी है। उम्मीदवारों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को खोला गया और उसके बाद वोटों की काउंटिंग हो रही है। चास नगर निगम के लिए 28 टेबल और फुसरो के लिए 18 टेबल लगाए गए हैं। फुसरो नगर परिषद के लिए मतगणना का काम कृषि बाजार समिति में शुरू हो चुका है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि अब कृषि बाजार समिति का जो है मतगणना स्थल है। हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो है मतगणना का काम शुरू हो चुका है। जो जहां भी मतपेटी रखे गए थे स्ट्रांग रूम, वहां से जो है मतपेटी को निकालकर जो मतगणना टेबल है वहां पर ले जाया गया है। अगर हम बात करें तो चास नगर निगम में 31 उम्मीदवार मेयर के पद पर खड़े हैं, जिसमें बीजेपी समर्थित प्रत्याशी अविनाश कुमार, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जमील अख्तर, जेएमएम समर्थित प्रत्याशी उमेश ठाकुर सहित अन्य प्रत्याशी जो है मैदान में है। वहीं अगर टेबल की बात करें तो चास नगर निगम में 28 टेबल लगाया गया है और 5 राउंड में जो है गिनती पूरा होने की संभावना है। वहीं अगर फुसरो नगर परिषद की बात करें तो 18 टेबल लगाया गया है और 18 टेबल में 5 राउंड में मतगणना पूरी होनी है। आप तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो है मतगणना कर्मी अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं और जो मतगणना का काम है वो शुरू हो चुका है। कह सकते हैं कि आज जो है राज्य में शहर की सरकार का जो संगठन, जो ढांचा है वो तैयार हो जाएगा। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। तो लातेहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर वोटों की काउंटिंग जारी है। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना स्थल तैयार किया गया है और मतगणना कार्य शांति और सुरक्षित पूर्ण हो रहा है और उसको लेकर 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। वहां की स्थिति कैसी है, ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए देखिए। नगर पंचायत चुनाव का आज परिणाम घोषित होने वाला है और राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाई गई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है। 3 लेयर में सुरक्षा घेरा बनाया गया है। बताते चले कि कुल 12 वार्ड का यह जो है मतगणना होना है। यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए और वार्ड प्रत्याशियों के पद के लिए आज मतगणना हो रही है। यहाँ पर जिले के उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक पहले सुबह से ही कैंप किए हुए हैं और मतगणना कार्य प्रारंभ कर दी गई है। यहाँ पे शांतिपूर्वक पूरी व्यवस्था
बनाई गई है और मतगणना कार्य चल रही है। लातेहार